अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो 1 है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम डायनेमिक्स है, तो हम चैप्टर नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल 1 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले और देन हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि बिना जैसे कि आपके पास है ये रोड है आपका और एक गाड़ी थी, ये पॉइंट ए है आपका, ठीक है। ये गाड़ी है, पॉइंट बी है आपका। गाड़ी जा रही है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से जा रही थी कितनी स्पीड में, वेलोसिटी कितनी थी उस गाड़ी की, 40 किलोमीटर पर आवर थी। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी थी जो कि जा रही थी यहाँ से लेके, ये इसके टायर भी थे, दूसरा टायर भी था, ठीक है। हेडलाइट भी थी और गाड़ी के क्या कांच होते हैं, कांच हमने ऐसे बना दिए, एंटीक गाड़ी है हमारी, ठीक है। सो अब ये गाड़ी थी, ये गाड़ी 40 किलोमीटर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो फाइनल हम ये क्या कह रहे हैं, ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस कैलकुलेट दी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स इसको कहते हैं, ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, रुक गई अचानक से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, रुक गई, ब्रेक मार ली। तो जो उसने ये रुकी ना, तो ये रुकने की जो फोर्स थी कितनी लगी इसको रोकने के लिए, जाहिर है जब ये गाड़ी रुकी तो उसका वेट नीचे की तरफ कितना, वेजिंग लिखा है ना, कार वेजिंग इज मूविंग, 9800 था इसका वेट, ठीक है। वेट इसका था और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो था, यहाँ इसको वेट को भी हटा दें, यहाँ तक का जो था क्या, डिस्टेंस जो थी, क्या थी, डिस्टेंस थी, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी 50 मीटर्स थी, जो गई कितनी थी, 50 मीटर्स डिस्टेंस थी आपके पास, क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पर अचानक से इसने ब्रेक मारी, जाहिर है वेट गाड़ी का नीचे की तरफ आ रहा होगा, जो कि कितना था, 9800, सही है। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ब्रेक मारी थी, तो जो ये ब्रेक मारी ना उसको रोकने के लिए गाड़ी को, अचानक से जो रुकी गाड़ी, तो उसको जो बोलते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मालूम करनी है, ठीक है। फोर्स मालूम करनी कितनी लगी होगी गाड़ी को रुकने के लिए, ठीक है भाई, समझ आ गई आपको। गाड़ी को रोकने वाली फोर्स हमें मालूम करनी है, जिसे हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। गाड़ी ने यहाँ पे ब्रेक मारी थी, ठीक है। तो अब आ जाएं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारा एक पैटर्न है, पहले हम डेटा की हेडिंग डालते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न से आपने पेपर में भी करना है, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे। डेटा की हेडिंग डाली हमने, देन हम क्या करेंगे, गिवन की हेडिंग डाल देंगे। देन गिवन की हेडिंग डालेंगे हम, जो गिवन है हम वो पुट कर देंगे एक एक करके बारी बारी। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो वी आई हमें दी हुई है, वी आई कहते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी को। कितनी दी हुई है भाई, हमें दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर दी हुई है हमें। तो हमें मीटर पर सेकंड में आना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, 3600 से। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये हमने फ्रैक्शन दबाया, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो एस डी दबा क्या आया, 11.11। तो हमारा क्या आया, 11.11 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मीटर पर सेकेंड, सॉरी इसको बॉक्स में 1 क्यों कर रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी थी हमारी, आपको मैंने बताया था डायग्राम में, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, पी एफ से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी आई, जीरो के बराबर आई, सही है। और डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस दी हुई है ना, जाहिर है क्वेश्चन में दी थी, डिस्टेंस किसके बराबर थी, एस से डिनोट करते हैं, और वो कितनी थी, हमें 50 मीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं। और वेट भी दिया हुआ है आपको, वेट को किससे डिनोट करते हैं, तो बड़ा ही आसान से वेट को वर्क डन से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते, कितने की है, 9800 दिया हुआ है, सही है। ये आपकी कितनी हो गई, चीज़ें मालूम हो गई जो जो थी। टू फाइंड में हमें क्या मालूम करना है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है, जिससे वो किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं, ये हमने मालूम करनी है, सही है ना। आए हेडिंग डालें, इसकी क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, टू फाइंड की हेडिंग डाल देंगे, टू फाइंड की हेडिंग डाल देंगे इधर, और फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। आ जाए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग रही है इधर, हमें मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करना है। सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगी, टू न्यूटन
सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, लॉ ऑफ मोशन हमें कहती है F इक्वल्स टू एम ए। सही है ना बेटा, F इक्वल्स टू एम ए के बराबर है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 यहाँ हमने लिख दिया इसके बराबर है इक्वेशन 1 के। हमें मास मालूम करना है, मास हमारा होना ज़रूरी है, मास होगा तो फिर हम करेंगे ना आगे। तो हम क्या लिख देंगे, तो हेडिंग डाल देंगे फॉर मास, फॉर मास। तो हमें पता है वेट इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो मास इक्वल एम जी इक्वल्स टू वेट, जो चीज़ मालूम करनी है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर, हमें क्या मास मालूम करना है। तो यहाँ जी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो मास इक्वल्स टू वेट अपॉन जी इक्वल्स टू, तो हम पुट कर देंगे वेट कितना था हमारा 9800 था, हम यहाँ लिख देंगे 9800 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 होती है जो कि, तो इसको आप अगर कर दें तो ये तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कितनी हो गई, 1000 हो गई, कितनी हो गई 1000 किलोग्राम। वेट आ गया आपके पास इधर, वो वेट बोल रहा हूँ, मास आ गया आपके पास, मास आ गया जी, बड़ा आसान है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, यहाँ लिख दें, यहीं कर देते हैं या आगे कर देते हैं, या यहीं कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें, क्या कहती है भाई, हमें कहती है 2a कैपिटल S इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। तो वैल्यूज पुट कर दो, 2a S किसके बराबर था, डिस्टेंस हमारी थी 50 के बराबर, तो 50 पुट कर दिया हमने इधर। सही है ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, वी एफ हमें पता है 0 था तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी आई कितनी निकली थी हमारी, वी आई हमारी ये आई थी 11.11, तो ये हमने 11.11 का क्या लेना है, स्क्वायर। तो आ जाए इसका स्क्वायर लेने, तो ये 250 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100a इक्वल टू 0 का स्क्वायर, जितना भी लो 0 रहता है, माइनस 11.11 का स्क्वायर ले लेते हैं इधर। सो 11.11 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 123.43, 123.43। तो जब हम उसको 0 से माइनस कर देंगे तो जाहिर है क्या हो जाएगा, माइनस का 123.43 हो जाएगा। तो आए आगे कर लेते हैं इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या था हमारा था 100a इक्वल्स टू माइनस का 123 हो जाएगा, .43 था। सही है। आगे इसको अब हमें क्या मालूम करना है, एक्सप्रेशन मालूम करनी है, तो एक्सप्रेशन को हमने ये रहने दिया। सो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था 100, वहाँ जाके क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100। तो आंसर डिवाइडेड बाय 100 कर दें आप, ये आप यहाँ लिखेंगे आंसर, माइनस का होगा लेकिन ऊपर, तो ये वैल्यू माइनस की थी, डिवाइडेड बाय कितना 100, तो क्या आएगा आंसर, -1.234, -1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब आप क्या मालूम कर लोगे, आपको मास भी पता चल गया और एक्सेलरेशन भी पता चल गई। अब आप क्या कर लोगे, इस ये जो आपकी वैल्यूज है इसको आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग a इक्वल्स टू -1.234 एंड मास इसके बराबर आया था, मास मेरे ख्याल से आया था, कितना था, 1000 kg का, एंड मास इक्वल्स टू 1000 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दें, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी हमारी, F इक्वल्स टू एम ए, तो पुट कर दें F इक्वल्स टू m की जगह हमारी कितनी वैल्यू थी, मास हमारा कितना आया था, हमने निकाला था 1000 आया था, 1000 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी आई, माइनस का 1.234। सही है। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ क्या कर देंगे आप, आंसर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1234 -1234.321 पिल्ले नहीं, न्यूटन भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये ना बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ना लगी हो तो ना करिएगा।
बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक नज़र आप देख लें।